बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केमिस्ट्री की 9th क्लास के लिए जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हम लोग पहला चैप्टर अभी स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस लेक्चर सीरीज का आज लेक्चर नंबर 4 है। और आज की लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होगा वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में भी हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी किया था, लेकिन टॉपिक कंप्लीट ना होने की वजह से हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जिस ब्रांच को हम लोगों ने स्टडी करना है वो है बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, बायो का मतलब होता है कि लाइफ। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ के मतलब पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसको बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम मुताला करते हैं। किसका मुताला करते हैं? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की साख्त, शक्ल का। कंपोजिशन, किसी भी चीज़ की बनावट, उसके कंपोनेंट्स का। एंड केमिकल रिएक्शन, जो कीमियाई तब्दीलियां हो रही होती हैं, ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें वो ये कह रहा है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद होता है तमाम जानदार चीज़ें। तमाम जानदार चीज़ों में एनिमल्स भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाली मैटर और या सब्सटेंसेस जो हैं उनमें होने वाली कीमियाई तब्दीलियां, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी, उनका कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर का जो मुताला है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आप कह सकते हैं कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, और इसके अलावा पौधे जो हैं उनके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन को जो स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। सारे तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जिस तरह पौधे जो हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ज़मीन से पानी जज़ब करके और सूरज से रोशनी लेकर अपनी खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है ना तैयार होती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये फोटोसिंथेसिस का होता है। और वही जो ऑक्सीजन होती है वो फिर इंसान यूज़ करते हैं। हम जो है सांस लेने के जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, उसमें हम जो ऑक्सीजन होती है अपने इन्वायरमेंट से इनहेल करते हैं, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ही आगे जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हम एक्सहेल करते हैं। इस तरह जो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ हर टाइम जो है कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जब अगर एग्जाम में पूछी जाती है, जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो होता है कि वो इसमें जब लिखते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिखना भूल जाते हैं। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, जो केमिस्ट्री की जो होती है डेफिनेशन वो होती है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिखना भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से जो डेफिनेशन होती है वो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन होती है वही यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में भी रिपीट कर देते हैं। तो बायो मेन कीवर्ड आप कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन में है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने लिखना नहीं भूलना। अगर आप लोग भूल जाएंगे तो फिर एग्जामिनर जो होगा वो नंबर देने भूल जाएगा। तो आगे ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसकी हम स्टडी करेंगे, इसका स्कोप और एप्लीकेशंस। स्कोप
ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये एक अब तो रिसेंट ईयर्स में एज ए जो है ना एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ाया जा रहा है। एप्लीकेशन जो इसका स्कोप है वो द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री is very vast. It covers all aspects of living organisms such as synthesis। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज की तैयारी करना। सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म आप कह सकते हैं हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हर टाइम जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके रिजल्ट में कुछ ना कुछ नई चीज़ें बन रही होती हैं या फिर जो ऑलरेडी पहले से मौजूद चीज़ें हैं वो ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो जो बनने और टूटने का अमल होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है आगे फर्दर टू टाइप्स उसको जो है ना क्लासीफाई किया जाता है। एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में जो होती है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है और जो एनाबॉलिज्म होती है उसमें नए कंपाउंड्स की सिंथेसिस हो रही होती है। सच एज द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं हमारी फूड में से भी जो गंदम होगी, चावल हो गए, इसके अलावा बाकी जो अनाज हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो होती है वो हम किसी भी किस्म के जो का जो मीट है उससे हासिल करते हैं। इसके अलावा जो अंडे होते हैं उनसे भी हासिल करते हैं। एंड फैट्स में आ जाएंगे हमारे पास घी आ गया, ऑयल आ गया, यही चीज़ें। तो जो इसका बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है। ये इसमें हम लोग जो है ना वो ऑर्गेनिक नहीं, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके दौरान जो नए बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं उन जो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं और उनको जो ब्रेक डाउन हो रही होती है, जो चेंजिंग्स हो रही होती हैं उनको भी स्टडी करती हैं। तो इसकी जो आगे एप्लीकेशंस होती हैं इट्स एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि जिस बंदे ने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है तो वो आगे किन किन फील्ड्स में अपनी रिसर्च कर सकता है, आगे जो प्रोफेशनल लाइफ में जो जॉब है वो किन फील्ड्स में कर सकता है। तो इसकी जो एप्लीकेशन होंगी इट्स एप्लीकेशन आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन। अब जितनी भी मेडिसिन हैं सर दर्द से लेकर सर्जरी तक, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स होगी, पेन किलर होगी, वो जो सारी होती हैं उनकी जो प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और फर्दर जो स्टडी होती है वो बायोकेमिस्ट स्टडी करते हैं उसको। जो एक बायोकेमिस्ट होगा वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी स्टडी करेगा
और इनकी प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होगा वो सारे का सारा बायोकेमिस्ट करेगा। और इसके अलावा फूड साइंस, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस, फूड साइंस में आप कह सकते हैं कि फूड की जो प्रिपरेशन है, जो इंसानों की खुराक है वो किस तरह तैयार होती है, इसके अलावा जो पौधे होते हैं वो अपनी जो खुराक है, फूड है, वो किस तरह तैयार करते हैं, और जो कैनिंग फूड होती है उसकी प्रोसेसिंग, एंड इन एग्रीकल्चर। तो जो बायोकेमिस्ट होगा वो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में भी आगे वर्क कर सकता है, फूड साइंस में भी उनका काम होता है, मेडिसिन में भी, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितनी भी मेडिसिन प्रिपेयर हो रही होती हैं उनकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी किया जाता है। और ये जो हमारे पास स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है एग्जाम के हवाले से भी। हर साल जो है ना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, राइट डाउन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री। अगर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ना पूछी जाए तो इसका स्कोप पूछ लिया जाता है। और एक्सरसाइज में इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, राइट डाउन द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जी, तो बायोकेमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो है ना स्टडी करते हैं कि इंडस्ट्रीज में क्या कुछ हो रहा होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, किसकी, ऑफ केमिकल कंपाउंड, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल कंपाउंड की प्रिपरेशन ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसको हम इस तरह से जो है अंडरस्टैंड करेंगे, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन को स्टडी कर रहे होते हैं ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मतलब होता है तजारती पैमाने पर, कमर्शियल का मतलब होता है तजारती, ये जो वर्ड है कमर्शियल इसका मतलब होता है तजारती, और स्केल पैमाना। तो बड़े पैमाने पर जो केमिकल कंपाउंड्स होंगे उनकी बड़े पैमाने पर जो तैयारी है वो हम तैयारी करने का जो प्रोसेस होता है, किस तरह तैयार किए जाते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। कमर्शियल स्केल के लिए आपको मैं इस तरह कमर्शियल स्केल और डोमेस्टिक स्केल जो मैं उसमें डिफरेंस आपको इस तरह बताऊंगा, जिस तरह हम घरों में जो है खाना पकाते हैं, रोटियां बनाते हैं, सालन बनाते हैं खाने के लिए, लेकिन वो जो सारा कुछ होता है, रोटी होगी, इसके अलावा जो सालन है वो सिर्फ हमारी फैमिली के लिए होता है। इसी तरह यही काम जो है वो रेस्टोरेंट वाले भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो है वो रेस्टोरेंट वालों जो है वो अपने लिए नहीं कर रहे होते बल्कि वो बेचने के लिए कर रहे होते हैं। तो वो जो रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट का जो खाना हो गया वो हो जाएगा कमर्शियल स्केल हो जाएगा। और इस तरह जो फैमिली का आप कह सकते हैं कि खाना है एक घर में जो तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वो डोमेस्टिक स्केल हो जाएगा। तो इसी तरह जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स कौन से, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, आगे कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, आगे सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड।
और इनके जो केमिकल फार्मूले होंगे, ऑक्सीजन के लिए जो होता है वो O2 होता है, क्लोरीन के लिए Cl2 है, अमोनिया के लिए NH3 है, कास्टिक सोडा जो होता है ये कॉमन नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। इसी तरह नाइट्रिक एसिड के लिए HNO3, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड कौन से होंगे? ये जो लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इन कंपाउंड्स की तैयारी को जो है कमर्शियल स्केल पर जो तैयारी है ना, उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। तो आगे इसकी जो एप्लीकेशंस होंगी वो उसको डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस जो होंगी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है उसमें हम जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें हम ये चीज़ें जो है केमिकल कंपाउंड को जो है तजारती पैमाने पर जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो फिर इसकी जो एप्लीकेशंस होंगी, इन्हीं कंपाउंड्स की जो है प्रिपरेशन होगी। तो ये इसकी जो एप्लीकेशंस होंगी, इट डील्स विद ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इनकी जो प्रिपरेशन है वो इसकी जो है ना एप्लीकेशन हो जाएंगी। जो एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट होगा उसका जो काम होगा उसका वो ये होगा, इन चीज़ों ये जो केमिकल कंपाउंड हैं इनकी प्रिपरेशन। अब ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें जब तजारती स्केल पर जो है ना बना ली जाती हैं तो ये चीज़ें आगे बहुत सारी चीज़ों के लिए बेसिक का काम करती हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो कास्टिक सोडा है ये सोप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी के अलावा ये जो है ना ये बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। जो रॉ मटेरियल किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर वो आप कह सकते हैं मटेरियल होता है जो ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन फर्टिलाइजर में हमारे पास होता है यूरिया, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अलावा यही मटेरियल्स जो हैं उसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर सोप के लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के लिए भी। इसी तरह आगे यही जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो पेंट्स के लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की आप लोग एग्जांपल लें, इस तरह ले लें जो गंदम होती है उसको जो फ्लोर मिल्स वाले होते हैं वो पहले उसका जो है ना क्रशिंग करके पीस के आटा बनाते हैं। फिर उसके बाद उसमें से जो आटा होता है उसको अलहदा करते हैं, मैदे को अलहदा करते हैं और जो सूजी होती है वो अलहदा करते हैं। इसी तरह आगे जो ये चीज़ें हैं ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होंगी। उसमें पेपर के लिए भी, जो पेपर है ये जो हम आप लोग कॉपीज के वर्क हैं, बुक्स के वर्क हैं, इसके अलावा जो आप लोगों की ये जो अखबार का पेपर होता है ये भी इंडस्ट्रीज में, ये पेपर इंडस्ट्री में जो है ना तैयार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इस जो लेक्चर था आज का, इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक इम्पोर्टेंट जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है उसके रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये अक्सर जो है ना पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, राइट डाउन द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है वो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जाता है। हर दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है राइट डाउन द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो जिस तरह आप लोगों को अभी पहले मैंने बताया, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि जो बायोकेमिस्ट्री होती है उसका स्कोप जो होता है वो बहुत वास्ट होता है
उसमें हम वो उसके अंदर मेडिसिन को भी जो है स्टडी किया जाता है, फूड साइंस को भी, एग्रीकल्चर को भी, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, बायोमॉलिक्यूल्स की प्रिपरेशन, उनका मेटाबॉलिज्म, सारी चीज़ें जो है वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।